राधे राधे मित्रों, श्री राधे राधे। मैं चेतन भंडारी, श्री बिल्कुल चरणों का सेवक, आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसकी वर्तमान काल में इस समय सबको बहुत ज़रूरत है, लक्ष्मी। इस विषय पे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में, इस हार्ड टाइम में हम लक्ष्मी अर्जित कैसे करें। देखिए, लक्ष्मी बिना महालक्ष्मी के सम्मान के तो हमारे घर पे आना या टिकना बहुत ही दुर्लभ है और मुश्किल है। उसके लिए कुछ बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपने करना क्या है। सबसे पहले धन संपत्ति की देवी माँ लक्ष्मी, जिनका जन्म समुद्र में हुआ, भगवान विष्णु से उनकी शादी हुई, धन वैभव की स्वामिनी, ज्योतिष शास्त्र में जो फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, उनका निश्चित माना गया है। इस दिन उनकी सेवा करने से, वैसे तो रोज़ इनकी सेवा करने से नर और नारी दोनों को बहुत लाभ होता है। इनकी सेवा करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मी माँ का सम्मान तो हमने करना ही है। पहले घर की लक्ष्मी का भी सम्मान करें। बेशक वो हमारी माँ के रूप में हो, हमारी पत्नी के रूप में हो, हमारी बेटी के रूप में हो। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो पहले अपनी माँ, अगर कुछ कमा के लाते हैं तो अपनी माँ के हाथ में दीजिए। अगर आप एकल परिवार में हैं तो अपने पति के हाथ से आप पैसे लीजिए, उसके हाथ में पैसे दीजिए और बेटी को कुछ ना कुछ देते रहें। आप देखेंगे आपके घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं आएगी। आज के मुश्किल टाइम में सबसे बड़ी बात यह है कि हम घर बैठे हुए बिना कोई ज़्यादा ताम झाम के कौन से ऐसे उपाय करें कि महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए ये कमल गट्टे की माला, जो बड़े आराम से मार्केट में मिल जाती है। इसको हफ्ते 10 दिन बाद आप कॉटन लगाकर, कॉटन से जो मस्टर्ड ऑयल होता है उससे साफ़ करें ताकि ये खंडित ना हो। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हम लक्ष्मी जी के जो आप दाएं बैठाते हो, गणपति महाराज या विष्णु जी, जब आप शालिग्राम अपने घर पे रखे हुए हैं, उनकी सेवा करिए। गुलाब का फूल अर्पण कीजिए। हमेशा बैठी लक्ष्मी ही घर में स्थापित कीजिए। रोज़ शाम को जोत कीजिए, इत्र लगाइए उनको। सुबह सुबह उठकर मुख्य द्वार पर एक पानी का आपने जग या लोटा ले लेना है, उसका छिड़काव करना है ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन आना शुरू हो जाए। सबसे बड़ी एक और बात भी है कि शाम का वातावरण शुद्ध करने के लिए गाय का जो उपल होती है, गाय की उपल होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी लुबान रखकर अगर हम घर के अंदर से बाहर की जाते हैं, बाहर की ओर अपने टॉयलेट बाथरूम छोड़कर, उससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इसके अलावा साफ्टी की अंतर को ईशान कोण पर स्थापित करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास माना गया है। ये शास्त्रों में लिखा गया है। सूर्य के बाद अगर आपके पति आपके घर में समय से आ जाते हैं तो आप एक काम कीजिए, घर के मंदिर में देसी घी की जोत जलाकर कमल गट्टे की माला के साथ एक मंत्र कीजिए। दोनों हो सके तो इकट्ठे कीजिए, नहीं तो बारी बारी कीजिए। ये मंत्र कौन सा है वो आपने सुनना है। ओम कमल वासने नमः। पत्नी पति इकट्ठे करें ये मंत्र, ओम कमल वासने नमः। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से पढ़कर इसको आराम से कीजिए 108 बार। शाम की रूटीन बना लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको धन धान्य की कमी कभी भी नहीं आएगी। रात को सोने से पहले घर की स्त्री रसोई घर साफ करके
सारे बर्तन साफ करके जब समेट कर सोने जाती है तो माँ लक्ष्मी का वास उस घर में स्थायी हो जाता है। बहुत प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी। देखिए साथियों, ऐसा है, हम जितने भी पाठ कर लें, जैसे माँ को गुलाब का फूल चढ़ा दें, माँ की कोई भी हम वंदना कर लें, लेकिन अगर हम घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करेंगे, घर की लक्ष्मी का मतलब अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए। कोशिश कीजिए, अगर आप एकल परिवार में हैं तो अपने जो पैसे आपकी कमाई है अपने पति के हाथ में रखिए, सुबह जाते हुए उनके हाथ से लीजिए। संयुक्त परिवार है तो माँ के हाथ से लीजिए। एकल परिवार में आपकी अगर पत्नी चूड़ियाँ पहन के रखे, पायल पहन के रखे, बिच्छू जो होते हैं जो उंगली में पहने, पैरों की उंगली में पहने जाते हैं, ये बड़े ही शुभ माने गए हैं। ये पायल और बिच्छू को 15वां और 16वां श्रृंगार माना गया है। कहते हैं जिस घर में, पुराने समय में कहते थे कि जिस घर में घर की लक्ष्मी के पैरों से पायल की आवाज़ और हाथों में चूड़ियों की खनक की आवाज़ आती है, लक्ष्मी उस घर से कभी रूठ कर नहीं जाती है। देखिए, पैसे की इज्जत करना सीखिए। आजकल तो वैसे बड़ा मुश्किल का दौर है, बड़ा मुश्किल का समय है, क्योंकि जैसे हालात पिछले 3-4 महीने से बने हैं, आजकल तो पैसे की वैसे तंगी है, लेकिन जब भी हालात सामान्य होंगे तो इन सारे उपायों को फॉलो कीजिए। इसमें कोई बहुत बड़े उपाय नहीं है, सिंपल यही है बस कि अपनी बचत कीजिए, सही जगह अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। और एक ख़ास बात आपसे विनती करता हूँ कि जो नशे हैं, व्यसन हैं, किसी भी प्रकार का हो, मद का हो, शराब का हो या किसी भी प्रकार का हो, उसको बिल्कुल त्याग दें और अपने चित्र को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि लोग आपके चित्र की, आपके करैक्टर की कस्में खाएं। बेशक वो आपके आस पड़ोस वाले हों, आपके रिश्ते नाते वाले हों, कोई भी हो। जिस घर में माँ का सम्मान, पत्नी का सम्मान और बेटी का सम्मान होता है, शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी का जो वास है उस घर में स्थायी होता है। ज़्यादा न बोलते हुए इस मुश्किल घड़ी में आपसे यही विनती करने आया हूँ दोस्तों, मित्रों, अगर आपने अपनी आय के साधन भी बनाने हैं, आगे लाइफ में बढ़ना है, अगर आप काम चेंज भी कर रहे हो, अभी आजकल के वर्तमान काल में जैसा अभी चल रहा है, बहुत मुश्किल समय चल रहा है, तो इसकी शुरुआत, शुभ शुरुआत अपने घर से ही करें, घर की पत्नी से ही करें, घर की माँ से करें, घर की बेटी से करें। कभी भी कड़वा मचल उनको मत बोलें। थोड़ा है, ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा है तो कल और आ जाएगा, ज़्यादा है तो कल और भी आ जाएगा, लेकिन जो आपके पास अगर ज़्यादा है तो समाज के काम में भी लाना आपका फ़र्ज बनता है। जो आपके जो रिश्तेदार हैं, जो भी मजबूर हैं, आपको भी पता है, लेकिन आपको वो फ़ोन नहीं करते, लेकिन आपका इसमें फ़र्ज बनता है। इसको बोलते हैं लक्ष्मी का सदुपयोग। माँ भी खुश रहती है कि मेरा भक्त कितना दयालु है, मैंने इस घर में आकर कोई गलती नहीं की है। तो मैंने छोटे छोटे ये सूत्र बताकर आपको ये बताने की चेष्टा की है कि लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। गरीबों की मदद करके, निर्धन सेवा, हरि सेवा। हरि कौन है? खुद विष्णु। इसके अलावा अगर पॉसिबल है आपके लिए है तो सुबह उठकर आप साफ्टी की माला ले आएँ मार्केट से, अभिमंत्रित, नहीं तो आप मुझे मैसेज करें अपना एड्रेस से, मैं आपको भेज दूँगा। उसको अभिमंत्रित माला बोलते हैं, साफ्टी की छोटी माला, छोटे मोती वाली माला। आज सुबह ऑफिस जाने से पहले, फैक्ट्री जाने से पहले, काम जाने से पहले ये मंत्र की माला कीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। साथियों, एक बार ये करके तो देखिए।
ढोंग आडंबर में कुछ नहीं रखा। जन सेवा हरि सेवा, निर्धन सेवा हरि सेवा। घर में माँ, पत्नी और बेटी का सम्मान, यही चीज़ें हैं। और घर की सफाई सबसे जरूरी है। घर की सफाई, यही चीज़ें जो हैं ये महालक्ष्मी को आपके घर में स्थायी निवास बनाने को मजबूर करती हैं। जहाँ प्रभु का, हरि का सिमरन चलता रहे तो वहाँ तो माँ लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। लेकिन आएगी तब जब आपका घर मोतियों की तरह साफ हो, छोटा हो बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मित्रों। फालतू के भ्रमों वहमों में नहीं जाना। वहम और भ्रम और नहीं, व्याधि को पाने के सिवा कुछ और नहीं। विदा लेता हूँ साथियों, जल्दी ही किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। ये मुहिम घर घर तक हमने पहुँचानी है। इस वहम भ्रम को हमने सबको ख़त्म करना है, पीछे करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। श्री राधे राधे मित्रों, श्री राधे राधे।